नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों ये है 25 क्वेश्चन ग्रुप डी के साइंस के लिए। तो 25 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। जो कि डेली वीडियो आता है, जो कि पार्ट 3 है। पीछे का वीडियो नहीं देखे तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है? बताना है कि कौन सी आवाज़ जो है सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीत। ये जो म्यूजिक है सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया को इनमें से क्या कहते हैं? बताना है कि जो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मेटिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक आयताकार कमरे में संगत दीवार तथा छत पर शीशे लगे हैं, तब उस कमरे में खड़ा व्यक्ति स्वयं कितने प्रतिबिंब देख सकता है? तो आयताकार संगत दीवारों तथा छत शीशे लगे हैं, तब उस कमरे में खड़ा व्यक्ति स्वयं कितने प्रतिबिंब देख सकता है? ये 9 प्रतिबिंब देख सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता दिखलाई पड़ता है क्योंकि किस कारण दिखलाई पड़ता है जो कि प्रकाश सरल रेखा में? ऑप्शन नंबर ए, यह तरंग दैर्ध्य इसका बहुत कम होता है। क्या होता है इसका? तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, इसलिए जो है प्रकाश सरल रेखा गति में दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैक्स प्लांक का संबंध किससे? बताना है कि जो मैक्स प्लांक है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, क्वांटम सिद्धांत से। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, क्वांटम सिद्धांत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? बताना है कि जो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, कैसा बनता है? ऑप्शन नंबर सी, देखिए सभी सत्य। देखिए एफ व ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, सीधा होता है या आभासी होता है। ये चारों ऑप्शन सही है। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पिन होल कैमरे का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? पिन होल कैमरे का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की सीधी रेखा गमन पर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका क्या समान होगा? दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका क्या समान होगा? ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। जब उसका जड़त्व समान है तो उसका समान द्रव्यमान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 210 वाट के बल्ब से 5 मिनट में लगभग कितनी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी है, 15 गुणे 10 के पावर 3। तो देखिए ऊष्मीय ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा बराबर होता है विद्युत शक्ति गुणे समय होता है। विद्युत शक्ति गुणे समय हो तो उसमें ऊर्जा बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस के 240 ml में मोलों की संख्या क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 0.01। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सतत वर्णपट प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? जो कि मॉनिटर होता है उसके स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, रेजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 30 के इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, किसमें समान होते हैं इलेक्ट्रॉन?
ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण में जो है इलेक्ट्रॉन, सी है ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण में इलेक्ट्रॉन समान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तत्व ए तथा बी की परमाणु संख्या 9 तथा 12 है, तो संयोग कर बनाए क्या बनेगा? तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, BA2 सूत्र वाला होगा। क्या होगा? BA2 सूत्र वाला। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शर्करा के इस परिवर्तन में क्या होता है? C12H/SO11 CO2 क्या होगा? ऑक्सीकरण या अवकरण? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? C12H/SO11, ये जो CO2 बदलता है तो ये ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी घोल का pH मान 8 है तो मोल घोल क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घोल का pH मान जब 8 है तो वो क्षारीय होगा, जब 7 होगा तो ये उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो ये अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आवर्त सारणी F ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? F ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। F ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। और D ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? D ब्लॉक को संक्रमण तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ए, निम्न में से कौन सा विटामिन केवल जंतु ऊतकों में पाया जाता है? पता ना ये कौन सा विटामिन है केवल जंतु ऊतकों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, साइनोकोबालामिन। ये जो है साइनोकोबालामिन, ये जो है विटामिन B12 को कहा जाता है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 को कहा जाता है। ये जो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 जो कि केवल जंतु ऊतकों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु ऊतकों में। और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिन बोलते हैं विटामिन B6 को। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आवर्त सारणी, सोडियम आवर्त सारणी किसके आवर्त में? ऑप्शन नंबर ए, तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह पदार्थ कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, क्यूटिन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बृहदान्त्र निम्न में से किससे शोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए, पानी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थितियों में बदलाव लाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए, टेस्टोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है, क्या रहता है? बाजार में जो उपलब्ध होता है गर्भ निरोधक गोलियां, उसमें क्या रहता है? ऑप्शन नंबर सी है स्टेरॉयड हार्मोन्स। क्या उसमें रहता है? ऑप्शन नंबर सी, स्टेरॉयड हार्मोन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? कौन रेशेदार प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिन है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। क्या है? एंटीबॉडी एक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन है। 25 में से आप लोगों को कितना सही हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा वीडियो देखने के लिए तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।